मित्रों, दुनिया में हर एक व्यक्ति का जीवन दुख, परेशानी और संघर्ष से घिरा हुआ होता है, मगर क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन के मैल को साफ नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कि हम मन के मैल की सफाई कैसे करें, इसका सही तरीका क्या हो, उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। मित्रों, आज इसी विषय पर आधारित एक कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, शायद यह कहानी आपको मन के मैल को धोने में सहायक सिद्ध हो सके। मित्रों, महात्मा गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह किसान अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने में अपने को अक्षम महसूस करता था, इसलिए वह किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे किसान की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, जिससे उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही थी, जिस वजह से किसान का मन और भी अशांत रहने लगा था और वह बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था। किसान की पत्नी भी किसान को उसकी नाकामी के लिए उल्हाने देती रहती थी, जिस वजह से आए दिन घर में पति पत्नी के बीच झगड़े भी होने लगे थे। किसान ने एक दिन यह फैसला किया कि वह अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। और फिर वह दिन भी आ गया जब किसान ने अपना दिल पक्का कर अपना घर परिवार छोड़कर वह एक अनजानी राह पर आगे बढ़ गया। वह किसान पथरीली कांटों भरी राह पर चलता ही जा रहा था। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात और रात से सुबह हो गई, और फिर अगले दिन भी वही क्रम उसके चलने का रहा। उस दुखी किसान को अपने पैरों के छालों से रिश्ते खून की पीड़ा अपने मन की पीड़ा के आगे फीकी लगी, और वह भूख प्यास की चिंता किए बिना चलता ही रहा। अंततः वह इतना थक गया कि एक नदी के किनारे पहुंचकर वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उस किसान को काफ़ी लंबे वक्त के बाद होश आया। उसे अपना गला सूखा महसूस हुआ। उसे बड़ी प्यास महसूस सी होने लगी, और फिर वह घिसटते हुए नदी के पास पहुंचा और फिर उसने जी भर पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने खड़े होकर नदी पार देखा तो उसे मानो झुंड दिखाई दिया। उसने उस झुंड को बड़े ध्यान से देखा तो उसे एक चमकता हुआ अद्वितीय सा मानव दिखाई दिया, जो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ नजर आया। उसे लगा कि वे दिव्य मानव ही शायद महात्मा बुद्ध हैं। उस किसान ने किसी तरह नदी पार की और फिर वह बुद्ध के पास जाकर उनके पैर पर गिरकर बोला, हे महात्मा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध ने किसान की बिगड़ी मनोदशा को ध्यान से देखा। उन्हें उस पर बड़ी दया आई और फिर उसे उन्होंने अपना शिष्य बना दिया। महात्मा गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ पर केवल विश्राम कर रहे थे। उनका विश्राम भी पूरा हो चुका था। वह किसान भी अब महात्मा गौतम बुद्ध जी का शिष्य बन चुका था। अब समय हो चला था आगे की यात्रा को पूरा करने की। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर निकल जाने के बाद गौतम बुद्ध जी को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने इस नए शिष्य अर्थात किसान से बोला कि प्रिय शिष्य, जाओ, पास में एक सरोवर है, वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। किसान बोला, जो आज्ञा भगवान। किसान सरोवर की तरफ चल दिया।
सरोवर के पास जैसे ही किसान पहुंचा, उसने देखा कि उस सरोवर में बहुत सारे जानवर उछल कूद कर रहे हैं। वे सारे जीव जंतु किसान को देखते ही तुरंत वहां से भाग गए। किसान बहुत ही खुश हुआ और उस सरोवर की तरफ चल दिया पानी लेने के लिए। परंतु जैसे ही किसान सरोवर के पानी की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसने देखा कि पानी तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। किसान निराश होकर वापस गौतम बुद्ध जी के पास आ गया। गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा, पानी कहाँ है? किसान ने दुखी भरे शब्दों के साथ कहा, हे भगवान, मैं जैसे ही उस सरोवर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस सरोवर में काफ़ी सारे जीव जंतु उछल कूद कर रहे थे और उनसे उछल कूद करने की वजह से उस सरोवर के जमीन के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े हुए पत्ते उस पानी में घुल मिलकर एक कीचड़ का रूप ले लिए थे। यही कारण है कि मैं वह पानी लेकर नहीं आया, क्योंकि वह पानी पानी नहीं कीचड़ हो चुका था। महात्मा गौतम बुद्ध जी उस किसान की बातों को समझ गए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे सरोवर का पानी मांगा था, मैंने यह नहीं कहा था कि पानी अगर गंदा हो तो पानी लेकर मत आना। उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से अनुग्रह किया कि जाओ और सरोवर से पानी लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी को लाने के लिए और कुछ देर पश्चात वह पानी लेकर वापस आ गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि दूसरे शिष्य द्वारा लाया हुआ पानी बिल्कुल साफ था और उससे भी बड़ी असमंजस की बात यह थी कि सारे के सारे शिष्य बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह करिश्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि पानी कीचड़ हो गया है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सारे शिष्यों को यह बताया कि जब सारे जीव जंतु उस पानी में उछल कूद कर रहे थे, तब उस दौरान उस सरोवर के पानी के तल में बैठी हुई सारी गंदगी, सड़े गले हुए पत्ते सब घुल मिलकर कीचड़ रूपी पानी का रूप ले लिए थे। परंतु जितने समय से प्रथम शिष्य यानी कि किसान वापस आया और दूसरा शिष्य वापस गया, उतने समय में उन जीव जंतुओं के भाग जाने के पश्चात उस सरोवर का पानी धीरे धीरे शांत हो गया था। और जैसे जैसे सरोवर का पानी शांत होता गया, उस सरोवर के कीचड़ रूपी पानी में खुली हुई सारी सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी धीरे धीरे शांत होकर उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई, जिससे उस सरोवर का पानी शांत होकर साफ हो गया तथा सारे गले हुए सड़े हुए पत्तियां भी शांत होकर आराम से उस सरोवर के तल में जाकर बैठ गई। प्रिय शिष्यों, अगर उस सरोवर में किसी भी तरीके का कोई हलचल नहीं होता तो उस सरोवर की हर एक चीज़ जिसको जहाँ पर होनी चाहिए थी वह वहीं पर ही रहती। उन जीव जंतुओं के हलचल की वजह से सरोवर के तल में बैठी हुई सड़ी गली पत्तियां, मिट्टी उस शांत पानी में मिलकर एक कीचड़ का रूप ले ली थी। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं, जिसके वजह से हमारे मन में हलचल सी मच जाती है, हमारा दिमाग और मन अशांत हो जाता है। तत्पश्चात हम कोई गलत निर्णय अर्थात फैसला ले लेते हैं। परंतु अगर हम थोड़ा समय देकर उन कठिनाइयों, परेशानियों और समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करें तो मन की हलचल उस सरोवर की पानी की तरह शांत हो जाएगी, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय का चुनाव करते हुए उसका समाधान निकाल लेंगे। किसान को महात्मा गौतम बुद्ध जी की सारी बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसे यह भी समझ में आ गया कि उसके परिवार में आई हुई सारी परेशानियां, दिक्कतें और जिम्मेदारियां भी इसी सरोवर की सड़ी गली हुई पत्तियों और मिट्टी रूपी कीचड़ की तरह ही है। बस ज़रूरत है थोड़ा समय निकालकर मन को शांत करते हुए उन परेशानियों, दिक्कतों
के बारे में समझने और उसका समाधान निकालने की।